Hello students, welcome back my class. In this lecture I will be also discussion about the gram staining. In previous lecture I will be also discussion about what is the staining and what is the role of the staining. In this lecture I will be also discussion gram staining or procedure. The first is the introduction of the gram staining. So gram staining is first given by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram. Okay. वो इसे डेवलप द ग्राम स्टेनिंग इन 1882 यानी कि 1882 में हैंस क्रिस्टियन ग्राम जो कि डेनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट है उसने फर्स्ट ग्राम स्टेनिंग की प्रोसीजर दी गई थी। अब ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है यूज़ होता है सेपरेशन करने के लिए किसको बैक्टीरिया इनटू टू ग्रुप्स। ग्राम स्टेनिंग का यूज़ करके हम बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवीज़न कर सकते हैं। पहला है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सेकंड है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो gram staining is separation of bacteria but based on the chemical and physical property of their cell wall. ओके हम बैक्टीरिया को यहाँ ग्राम स्टेनिंग में क्या कर सकते हैं कि बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं कि कौन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बट उसका बेस क्या है बैक्टीरिया की सेल वॉल। जैसे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो उसकी थिक पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर होता है, जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो उसके अंदर थीन पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर होता है। Okay, so what is the principle of the gram staining? So gram staining is used for classification of bacteria in the two main groups. First is gram positive and second is gram negative. Okay, gram staining को यूज़ करके हम बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवीज़न कर सकते हैं। पहला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। So gram staining bacteria have to thick layer of the peptidoglycan in their cell wall and is retains the crystal violet stain. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है जिसका जो आउटर सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। ओके, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो उसके अंदर है थिक पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर होता है, जिसे क्या कर सकता है वो रिटेन कर सकते हैं, यानी कि वो क्रिस्टल वायलेट स्टेन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। इसलिए तो जब हम माइक्रोस्कोप में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ऑब्जर्वेशन करते हैं तो किस कलर का दिखता है। ओके, इस फिगर में देखो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये सारे जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किस कलर के दिख रहे हैं, पर्पल कलर। यस, पर्पल कलर के हमें दिखेंगे। देन आफ्टर द सेकंड इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव टू थिनर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर विच अलाउज द क्रिस्टल वायलेट टू द वॉश आउट। यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर है वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर की कैसा होता है, थीन होता है, जैसे वो क्या कर सकते हैं क्रिस्टल वायलेट को उसकी बॉडी में से हटा देता है। इसलिए तुम अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो कैसा दिखेगा, पिंक कलर का दिखेगा। ओके, पिंक कलर का बैक्टीरिया दिखता है। सो ये है उसके स्ट्रक्चर। ओके, अब मैंने बताया कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन ज़्यादा है। ये जो पिंक कलर का दिख रहा है वो पेप्टिडोग्लाइकन है। देखो तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर क्या है, ठीक है, इसलिए तो वो किस कलर का एब्जॉर्प्शन करेगा, पर्पल कलर यानी कि क्रिस्टल वायलेट का। और दूसरी फिगर में देखो ये पिंक कलर का राउंड शेप का स्ट्रक्चर वो क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर कैसा होता है, थीन होता है। ओके, उसके अंदर क्या होगा, थीन होगा। इसलिए तो ये क्रिस्टल वायलेट को क्या करेगा, अपने अंदर से निकाल लेगा और सेफ्रेनिन को अपने अंदर एब्जॉर्प्शन कर लेगा। इसलिए माइक्रोस्कोप में दिखोगे तो वो पॉजिटिव है वो पर्पल कलर का और नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे कलर का मिलेगा, पिंक कलर का दिखता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्राम स्टेनिंग करने के लिए कौन कौन से रिएजेंट यूज़ होते हैं। रिएजेंट का मतलब है ऐसे एजेंट जो यूज़ होता है कि पूरी प्रोसीजर को कंप्लीट करा सकते हैं हमारी ग्राम स्टेनिंग। तो पहला है क्रिस्टल वायलेट है, दूसरा में चाहिए आयोडीन, देन सेकंड वी हैव टू रिक्वायरमेंट ऑफ द 98% इथाइल अल्कोहल एंड सेफ्रेनिन। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट होती है। अब पहला देखेंगे क्रिस्टल वायलेट के बारे में कि क्रिस्टल वायलेट का ये क्या रोल है। जो क्रिस्टल वायलेट है वो बेसिक डाई है यानी कि बेसिक स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरियल प्रोटोप्लास्ट पर्पल, और वो बैक्टीरिया के प्रोटोप्लास्ट यानी कि उसको साइटोप्लाज्म को कैसा कलर देखा, पर्पल कलर देखा। तो क्रिस्टल वायलेट इज बाइंड टू द पेप्टिडोग्लाइकन इन द बैक्टीरिया सेल वॉल। ओके, ये बैक्टीरिया के सेल वॉल के साथ बाइंड होगा और बैक्टीरिया का पूरा जो कलर है वो
पर्पल कलर देता है। दूसरा है ग्राम्स आयोडीन। तो ग्राम्स आयोडीन है वो आयोडीन एक टाइप का मोर्डेंट है। मोर्डेंट इज फॉर्म ऑफ द इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विथ क्रिस्टल वायलेट। ओके, ये जो आयोडीन है वो क्या करेगा, क्रिस्टल वायलेट के साथ क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा विच गिव्स द सेल अ पर्पल कलर। इसलिए तो बैक्टीरिया का कलर को क्या कलर देगा, पर्पल कलर देगा, क्योंकि सीवी कॉम्प्लेक्स बना, सीवीआई कॉम्प्लेक्स बनेगा। आयोडीन इज इनहांस ऑफ डाई स्टेबिलिटी इज टू द एंटर इन द सेल वॉल। ओके, ये हेल्प करता है कि ये डाई है, ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को जो सेल है वह या उसकी सेल वॉल है वो एब्जॉर्ब करे। दूसरा है सेफ्रेनिन। तो सेफ्रेनिन है वो सेकेंडरी काउंटर स्ट्रेन उसको बोला जाता है, सेकेंडरी नहीं काउंटर स्ट्रेन बोला जाता है। इस गिव ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अ पिंक कलर। इसलिए तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का वो कलर कैसा दिखता है, पिंक कलर देता है। देन सेकंड है डी कलराइजर है। डी कलराइजर इज हेल्प्स टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बाय कजिंग ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया टू लॉस ऑफ देयर पर्पल कलर। डी कलराइजन यानी कि ऐसा एजेंट है कि जो क्या कर सके, बैक्टीरिया का जो कलर एब्जॉर्प्शन किया है, ओके, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ने जो क्रिस्टल वायलेट का एब्जॉर्प्शन किया वो उसको लॉस करने में हेल्प करता है। इसलिए तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अगर देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो तुम्हें पिंक कलर का दिखाई देगा, क्योंकि वो क्रिस्टल वायलेट को खुद की बॉडी से हटा देता है। इसके लिए दैन इक्विपमेंट, कौन कौन से इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ओबियसली वी हैव टू रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप, ग्लास स्लाइड एंड कवर स्लिप। So what is the procedure in this figure? You will be also observation, the short form I will be also write down, so you will be revise in few minutes. So first we have to preparation of the smear. Okay, slide लेना है और slide के अंदर क्या करना है, 1 ड्रॉप है वाटर डालना है और वायर लूप से अंडर एसेप्टिक कंडीशन, एसेप्टिक कंडीशन यानी कि 2 बर्नर के बीच की जो कंडीशन होती है एसेप्टिक कंडीशन बोला जाता है। तो हमें क्या करना है कि एसेप्टिक कंडीशन रखनी है, यानी कि 2 बर्नर के बीच में हमें क्या करना होगा, वायर लूप से कल्चर लेना होगा पेट्री प्लेट से। ओके, और वो कल्चर को हम किस में डालेंगे, इस वाटर ड्रॉप में डालेंगे और वायर लूप की हेल्प से उसका स्मीयर प्रिपरेशन करेंगे। फिर इस स्मीयर को हम क्या करेंगे, स्मीयर जो बैक्टीरिया का स्मीयर हमें मिला है, ओके, बैक्टीरिया का जो स्मीयर मिला है तो उसको हम क्या करते हैं, ड्राई होने देंगे। अगर वो ड्राई हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, इसका क्रिस्टल वायलेट का यूज़ करेंगे। ओके, ड्राई हो जाता है फिर हम उसमें एडिशन करेंगे क्रिस्टल वायलेट और उसको 30 से 60 सेकंड तक रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसको वॉश कर देंगे वाटर से। फिर हम डालेंगे मोर्डेंट जो कि है आयोडीन। आयोडीन को हमें आयोडीन से वॉश करना है, 1 मिनट तक आयोडीन से वॉश करना है, जैसे क्या हो क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाए। फिर स्लाइड वॉश विथ अल्कोहल। ओके, फिर स्लाइड को वॉश कर देना है अल्कोहल से। फिर वॉश करना है डिस्टिल वाटर से। फिर हम एडिशन करेंगे सेफ्रेनिन को 30 सेकंड तक। फिर से हम वॉश करेंगे डिस्टिल वाटर से। फिर हम उसको सूखने देंगे। स्लाइड है तो उस स्लाइड के अंदर जो हमें पूरा प्रोसीजर कर दिया तो अब उसको हम ड्राई करने देंगे और फिर हम ऑयल इमल्शन डाल के, यानी कि स्लाइड के जो स्मीयर हमें प्रिपरेशन किया उसके ऊपर ही 1 ड्रॉप है ऑयल एडिशन करेंगे, जिसको इस ऑयल को बोला जाता है इमल्सन ऑयल। ये भूलना मत। और फिर हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्वेशन करेंगे, 100x में देखेंगे कि भाई बैक्टीरिया कैसा दिखाई देता है। ओके, देन वी हैव टू ऑब्जर्वेशन इफ इट इज बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव, सो you will be observation of purple color bacteria. If this bacteria is gram negative, so it's pink color bacteria, you will be observation under a microscope. I hope you have to very well understand. Thank you.